हेलो एवरीवन। हम क्लास 9th राजस्थान अध्ययन बुक को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि राजपूताना के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों ने अपना शासन स्थापित किया था और उन्हीं राजवंशों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम कछवाहा वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। मतलब 12वीं सदी से जो है वो पता चलता है कि इस क्षेत्र पर जो है वो कछवाहा वंश का शासन स्थापित हो गया था। ये जो कछवाहा वंश है इनको प्रारंभ में मीणों और बड़गुजरों का सामना करना पड़ा था। मतलब शुरुआती समय में जब ये अपना शासन स्थापित कर रहे थे कछवाहा वंश के शासक, तो शुरुआत समय में मीणों और बड़गुजरों से इनका जो है वो कुछ युद्ध देखने को मिले थे। कछवाहा वंश के प्रारंभिक शासकों में दूल्हे राय पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खो, जोटवाड़ा, गेटूर और आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो ये जो जगह है यहाँ पर मीणों का शासन था, इसीलिए उनको कछवाहा वंश के शासकों को शुरुआती समय में मीणों से युद्ध करने पड़े थे। पृथ्वीराज जो है वो राणा सांगा का सामंत, मतलब पृथ्वीराज कछवाहा वंश का एक प्रभावशाली शासक था और ये राणा सांगा का सामंत था। तो इसी के नाते इन्होंने खानवा के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। देखो, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध अगर उसमें किसी दूसरे राजा ने भी साथ दिया है, तो खानवा के युद्ध में तो संपूर्ण राजपूताना के जो शासक थे उन्होंने अपनी अपनी तरफ से किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे किसी ने अपने राजकुमार को, कोई जो स्वयं शासक है वो इसमें सम्मिलित हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था खानवा के युद्ध में। तो जब हमने मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश पढ़ा तब हमने देखा था कि खानवा का युद्ध जो है वो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच में। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में कछवाहों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। गृह क्लेश और अयोग्य शासकों से राज्य निर्बल हो रहा था। 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। मतलब कछवाहा वंश में फिर राजा बनता है 1547 में भारमल। भारमल जो है जब राजा बना उस समय जो है शासक अगर हम बात करें तो उनके शासनकाल के समय में ही मुगल सम्राट बन जाते हैं अकबर, और अकबर की शक्ति के महत्व को भारमल समझ जाते हैं और 1562 में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपनी बड़ी बेटी हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया और अकबर की ये बेगम जो है वो मरियम उज्जमानी के नाम से विख्यात हुई। अब ये इंपॉर्टेंट है, भारमल ऐसा पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों से मतलब मुगल से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब भारमल के पश्चात कछवाहा का शासक बन जाता है मानसिंह। मानसिंह जो है अकबर के दरबार का योग्य सेना नायक था। रणथंबोर के 1569 के आक्रमण के समय मानसिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ में थे। मानसिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था और उसे अकबर ने 7,000 मनसब प्रदान की थी। ये 7,000 मनसब क्या है? एक तरीके से उपाधि होती है। मतलब जितना ओहदा बढ़ता जाता है उतनी जो है 7,000 मनसब, इससे ज्यादा की जो मनसब है वो दी जाती थी। मानसिंह ने आमेर में शिला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया और इन्हीं के समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना करी। दादू दयाल कौन? जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। अब ये जो दादू पंथ है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि इसकी प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है। मानसिंह के पश्चात जो है वो राजा बनते हैं मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक, और इन्होंने 46 वर्षों तक शासन किया था। इस दौरान जब मिर्जा राजा जयसिंह जो राजा थे कहाँ के? आमेर के, उस समय जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में, मतलब 3 जो है मुगल सम्राट यहाँ पर चेंज होते हैं, तो औरंगजेब तक जो है वो यहाँ पर अपना शासन करते हैं। जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसे शाहजहां ने, ये मिर्जा राजा शुरुआत में जो है ये एक उपाधि है और ये खिताब दिया था शाहजहां ने। औरंगजेब जो है उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत में नियुक्त कर दिया। जयसिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि करने के लिए बाध्य कर लिया। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई गई। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी और कौन सी डेट को हुई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है। अब इस संधि के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन भी दिया था।
इस प्रकार पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जयसिंह ने बनवाए आमेर के महल, जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब साउथ के टाइम में, साउथ वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में जब उनको पावर दी गई कि आप वहां जाकर के शिवाजी को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तब उन्होंने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा जो है वो जगह बसाई थी। इनके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था। अब देखो कौन सा कवि, कौन सा लेखक किस राजा के दरबार में था और उस लेखक ने कौन कौन सी इंपोर्टेंट पुस्तकें जो हैं वो लिखी हैं, इनको लेकर के क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बिहारी मल जो है वो कौन से राजा के दरबार में था, तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। अब कछवाहा शासकों में फिर एक इंपॉर्टेंट राजा और होते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय। अभी हमने देखा मिर्जा राजा जयसिंह और ये है सवाई जयसिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1700 से 1743। मिर्जा राजा जयसिंह ने 46 साल तक शासन किया, इन्होंने 43 साल तक शासन किया। सवाई जयसिंह जो है, सवाई जयसिंह द्वितीय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान, साहित्यकार और कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सुबेदार रहा था। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदनसी के सहयोग से जाटों का दमन किया था। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने और मराठों का मुकाबला करने के लिए, मतलब जो है देखो आप इस तरीके से समझिए कि राजपूताना में समय के साथ में क्या होने लगा कि जो भी राज्य जो है वो धीरे धीरे, अगर मान लो कोई राजवंश जो है वो कमजोर हो रहा है तो फिर वो मराठों को साथ लेकर के दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करते। इससे जो मराठा है वो क्या करने लगे कि इधर भी इस वाले राजवंश जिसका साथ देते उसको भी लूटते और दूसरे वाला राजवंश उसको भी लूटते। तो इससे मराठों की ये जो लूट मार प्रणाली है, इससे सभी राजपूताना के जो राजा हैं वो एक तरीके से परेशान हो गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक जगह इकट्ठे होंगे और मराठों से कैसे हमें निपटना है, इससे हम इसकी एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाएंगे। तो इसी को लेकर के 17 जुलाई 1734 को हुरड़ा जो भीलवाड़ा में है वहां पर राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हुरड़ा सम्मेलन जो है वो कौन सी डेट को आयोजित किया गया था। ओके, और ये जो सम्मेलन है इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर, इन सारे राज्यों से कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम जो है वो डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है। आदि शासकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये जो हुरड़ा सम्मेलन है इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि राजपूताना के, राजस्थान के जो शासक थे उनके सबके अलग अलग स्वार्थ थे। एक किसी बात पर उनकी मतलब सहमति जो है वो बनी नहीं पाई, जिसकी वजह से हुरड़ा सम्मेलन जो है वो सब एक तरीके से क्या नहीं हो पाया, उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। सवाई जयसिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं वहां का सर्वेसर्वा बन बैठा। परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी जो जयसिंह की बहन थी, मराठा मल्हार राव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाकर और धन का लालच देकर बूंदी बना लिया, जिससे होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। मतलब जयसिंह जब बूंदी पर अपना कब्जा करने लगा तो उसकी बहन ने, जो वहां की रानी थी, उन्होंने बुला लिया मराठाओं को। अब देखो मराठा जो थे उनकी 4 शाखाएं थी, होलकर थे, सिंधिया थे। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 2 शाखाएं जो है वो कौन कौन सी थी। ओके, सवाई जयसिंह सिंधिया जो है, जिस फैमिली से कौन बिलोंग करती है, वसुंधरा राजे। ओके, सिंधिया मतलब मराठाओं की जो कम्युनिटी है उनसे बिलोंग ये करती है। सवाई जयसिंह जो है वो संस्कृत और फारसी का विद्वान होने के साथ गणित और खगोल शास्त्र का भी असाधारण पंडित था। जो सवाई जयसिंह द्वितीय है उन्होंने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई थी और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा था। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था, जिसको बनाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। तो ग्रंथ का नाम देकर के पूछ लेंगे कि भाई इसकी रचना किसने की थी, तो एक ऑप्शन में आपको मिर्जा राजा जयसिंह भी दे दिया जाएगा और एक दे दिया जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह की महान देन जो है वो जयपुर है। आज जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, वो जो है वो सवाई जयसिंह की देन है। इन्होंने ही 1727 में इसकी स्थापना की थी और जयपुर का जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य था।
नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमान कालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया तथा जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप भी लगवाई। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशाला, जिनको जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, इनका निर्माण करवाया। तो ये पांचों जगह के नाम जो हैं वो आपको क्लियर ध्यान में होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये जो जंतर मंतर है वो ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनाई गई थी। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्मरक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया। और सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे वो अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रकार सवाई जयसिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वता के कारण अपने समय के ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गए थे, परंतु वह युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका। मतलब ये सारी तो उसमें इंपोर्टेंस थी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनके लेकर के उनमें कुछ दोष भी देखे गए। तो ये हमने जो कछवाहा वंश है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।